बहू का प्यार पार्ट 2। इस बात का मेरे ऊपर इतना असर हुआ कि मैं हर वक्त डरी डरी सी रहने लगी। रोहन ने भी 2-3 बार प्रेम से पूछा, क्या बात है, तुम खुश नहीं दिखती, तुम्हें किसी ने कुछ बोला है क्या? मैं उन्हें क्या बोलती, मैंने इतना ही कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नया घर, नया वातावरण, सब कुछ नया होने से शायद मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी पापा जी मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं, हर वक्त बहुत प्यार से पेश आते, लेकिन मेरे मन में जो बहू जैसा प्यार की गांठ बैठ चुकी थी वो निकल ही नहीं रही थी। सब लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद कुछ दिनों तक तो ससुराल के सभी लोग अच्छे से ही रहते हैं, असलियत तो धीरे धीरे सामने आती है। अभी तो शुरुआत है, इसीलिए ये लोग प्यार जता रहे हैं। धीरे धीरे मेरा मन इन्हीं सब आकांक्षाओं से ग्रस्त रहने लगा। शादी के 8-10 दिनों बाद की बात है। मैं चाय बनाने के लिए गंज में से दूध निकालने लगी तो न जाने कैसे क्या मेरे हाथ से पूरा का पूरा गरम गरम दूध नीचे गिर गया। मैं इतनी ज़्यादा डर गई कि पूछो मत। कहा तो मैं सोच रही थी कि मैं हर काम अच्छे से करूँगी, और कहा ये दूध। उसमें भी खास बात यह थी कि दूध वाला दिन में ही सिर्फ एक बार सुबह ही दूध लाता था। पैकेट के दूध से मिलावट होने से वो घर में नहीं लाते थे। सभी लोग चाय का इंतजार कर रहे थे। गंज गिरने की आवाज़ सुनकर मम्मी जी ने बाहर से आवाज़ लगाई, सोनू क्या हुआ? मैं तो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। तब मम्मी जी खुद किचन में आई। मम्मी जी को सामने देखकर मैं डर के मारे कांपने लगी। मुझे लगा अब वे ज़रूर फिल्मों के सांप जैसी बन जाएगी, क्योंकि अब कल सुबह तक किसी को भी चाय नसीब नहीं होने वाली, और सभी को चाय पीने की आदत है। मम्मी जी ने गिरे हुए दूध की तरफ देखा और मैं बम फटने का इंतज़ार करने लगी। बस अब फटा बम, अब फटा, लेकिन ये क्या बम तो फुसका निकला। मम्मी जी ने मेरे पास आए और बोले, कोई बात नहीं है सोनू, तुम इतनी डर क्यों रही हो? तुमने कोई जानबूझकर थोड़े ही गिराया है दूध, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, तुम शांत हो जाओ। लेकिन मम्मी जी अब चाय कौन से दूध से बनेगी? दूध वाला तो कल आएगा, मैं अभी पैकेट का दूध बुला लेती हूँ। लेकिन आप ही ने तो कहा था कि अपने यहाँ पैकेट का दूध नहीं लाते। लाते तो नहीं है, लेकिन सभी को चाय का नशा हो गया है, तो चाय के बिना तो नहीं रहेंगे, इसलिए इमरजेंसी में एक आध बार चलता है पैकेट का दूध। हम लोग ऑफिस में चाय पीते हैं ना, वहाँ कौन से दूध का उपयोग किया गया है क्या हमें पता चलता है? ऑफिस में हमारी मजबूरी है, लेकिन घर में जहाँ तक संभव हो शरीर के दृष्टिकोण से जो अच्छा रहता है वो करना चाहिए, इसलिए अपन पैकेट का दूध नहीं लेते। लेकिन एक आध बार में कुछ नहीं होता, रोज रोज थोड़े ही दूध गिर जाएगा। अब तुम शांत हो जाओ। मैंने मन में सोचा, मैं फिजूल ही डर रही थी। मम्मी जी तो कितनी अच्छी है, लेकिन दूसरे ही पल सहेली की बात याद आ गई कि ये सब चोचले शादी के शुरुआत में ही होते हैं, आगे आगे देखना होता है क्या। यह बात याद आते ही फिर से मन में वही डर समा गया। 2-1 बार और इसी तरह छोटी छोटी गलतियां हुई, लेकिन तब भी मम्मी जी ने मुझे प्यार से ही समझाया।